सभी मसीह भाई बहन आप सबको जय मसीह की। आज के इस वीडियो में आप सबको मैं खास जानकारी देना चाहती हूं जो कि एक मसीह भाई बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और आप जैसे जानते हैं कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह कौन सी स्थिति में है, कहां पे है, कौन से सिचुएशन में, आप सबको पता है। आप सब इसे देखकर बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ यह समय कीमती समय है और आप निरंतर परमेश्वर के दास के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए दुआ में याद रखें, उनके लिए प्रार्थना करें। आप निराश मत हो, अपने विश्वास को कमजोर मत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो आप जब निराश होते हैं तो शैतान हंसता है। जब आप हंसते हैं, आनंदित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो शैतान रोता है, उससे आग लग जाती है, उसे झटका लग जाता है। जैसे बहुत से भाई बहन है विरोध कर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर, प्रोफेट विजेंद्र सिंह के बारे में, और उनकी फोटो को उतार करके चप्पल जूता से मार रहे हैं। और जो विरोधी भाई है वो कह रहे हैं कि ये फायर करता है और ये प्रार्थना करता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ शैतान को आग लग रही है, शैतान नाश हो रहा है, शैतान जल के भस्म हो जाएगा। उसका अंत क्या है? अधोलोक में है, आग की झील में वो तड़पेगा, नाश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के साथ हुआ है तो प्रोफेट विजेंद्र सिंह के साथ होगा। परमेश्वर वचन में कहता है जो उसके धर्म और राज की खोज करता है, जो उसके पीछे चलता है, जो उसकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करता है, तो उनके भी जीवन में सताव आएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने पहले कर दिया है कि जो मेरे नाम के कारण वो सताया जाएगा वो धन्य होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनका नाम स्वर्ग में लिख दिया है। परमेश्वर जानता है जो उसकी आंख की पुतली को छूता है परमेश्वर को छूता है। यदि प्रोफेट विजेंद्र सिंह को आप चप्पल जूते से मार रहे हो, या उसे अनाप शनाप बोल रहे हो, या उनके बारे में गलत कमेंट कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर बदला लेने वाला है, परमेश्वर पलटा लेने वाला है। आप उसके न्याय से बच नहीं सकते। यदि आप 36 कोठरी के अंदर भी वो गलत काम कर रहे हैं तो परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर जानता है कि आप कौन से समय में, कौन से घड़ी में, कौन से टाइम में परमेश्वर के दासों को सताए। परमेश्वर जानता है, वो अपना परमेश्वर काम करेगा। और मुझे पता है परमेश्वर आज वहां पे लेके गया है तो बड़ी रिहाई के लिए उनको छुड़ाने की सामर्थ्य भी रखता है। परमेश्वर उनके साथ है, वो परमेश्वर के दार में दाहिने हाथ में पड़े हुए हैं, वो उनके साथ बने हुए हैं। परमेश्वर उनकी रक्षा सुरक्षा करेगा। हालेलुया। तो जितने भी मसीह भाई बहन सुन पा रहे हैं, निरंतर प्रार्थना में उनको याद करें, उनके फैमिली को याद करें, उनके परिवार को प्रार्थना में याद करें। और भी परमेश्वर के दास ऐसे कोई भी सिचुएशन में है तो सभी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, प्रेम करना सिखाया है, हमें बदला लेना नहीं सिखाया है, लेकिन यीशु मसीह खुद बदला लेगा। मुझे पता नहीं है क्या वो सही है क्या गलत है, लेकिन मुझे पता है यहोवा जरोवर परमेश्वर अपने दास के साथ है, वो उसे कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी उन्हें त्यागेंगे नहीं। परमेश्वर उन्हें जयवंत करेंगे। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं यीशु मसीह के जीवन की बात देखा जाए, यीशु मसीह अद्भुत कामों को करता था, लंगड़े को चलाता था, बहरों को सुनाता था, और अद्भुत काम करता था, मुर्दों को जिंदा करता था, अपाहिज को चंगा करता था, कोढ़ियों को सिद्ध करता था। बड़े अद्भुत अद्भुत काम हो रहे थे। लेकिन जब शास्त्री फरीसी तमाम उनके अंदर कमी ढूंढ लेते, तमाम प्रकार की कमी, एक एक बात के लिए कमी ढूंढते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जो उसके चेले थे, उसे यीशु मसीह का पता था कि हमारा चेला हमें पकड़वाएगा, और कई
चांदी के सिक्कों में क्या किया, यीशु मसीह को पकड़वा दिया और पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, और यदि यीशु मसीह के साथ किया है तो उनके भक्त जनों को भी साथ होगा, बाइबल हमें बताती है। इसी प्रकार से हमें इसमें विश्वास और ईमानदारी से और सतर्क होना चाहिए। यदि आपका प्रार्थना का लेवल घटा हुआ है तो इसे बढ़ा लेना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ हुआ है और उनको देखा जाए पकड़वा दिया। उन्होंने खुद कहा इस मंदिर को मैं 3 दिन में बनाऊंगा, और वहाँ के लोग इसमें समझ नहीं आया। उन्होंने क्या किया कि मैं इस मंदिर को मुझे 46 वर्ष लग गया, अभी तक नहीं बनी, तू कैसी बातें करता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था तू मुझे पकड़वा दे, मुझे क्रूस पे चढ़वा दे, चाहे कुछ भी कर दे, चाहे मुझे चाटा मार कांटों का ताज पहना, फिर भी मुझे पता है यीशु मसीह तीसरे दिन फिर जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। और उस समय देखा जाए कि यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, और यह प्रमाण पक्का दिखा दिया कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मेरे बिना कोई खुदा परमेश्वर यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सकता। आज वही हाल प्रोफेट विजेंद्र सिंह के बारे में देखा जाए, उनके जीवन के बारे में, उनके लोग उनके क्या किया, पकड़वा दिए और ऐसे गलत आरोप लगा दिए, गलत गलत बातें उनके विषय में बोले, उनको जेल में पहुंचा दिएगा। कोई बात नहीं, यह परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर अपने नबी को सुरक्षा करेगा और तीसरे दिन परमेश्वर की बड़ी महिमा को हम देखने जा रहे हैं, बड़ी ग्लोरी को देखने जा रहे हैं, बड़ी टेस्टमनी को देखने जा रहे हैं, अद्भुत कामों को देखने जा रहे हैं, क्योंकि प्रोफेट विजेंद्र सिंह मैन ऑफ गॉड है। परमेश्वर नंबर 1 उन्हें उनकी मिनिस्ट्री को बनाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो नगर पहाड़ पे बसा है वो कभी छिप नहीं सकता। परमेश्वर ने उन्हें एक मस्तक को परमेश्वर उनके चौड़ा करेगा, ऊंचे स्थान पे, चौरस स्थान पे बैठा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर ने और सामर्थ और बल दे और पावर दे और सहनशीलता दे। परमेश्वर के काम को वो करेंगे और परमेश्वर उन्हें बढ़ाएगा भी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यशाया 54:17 में जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। जितने भी लोग क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जितने भी लोग उनके विषय में हथियार बना के रखे हैं, जितने भी लोग षड्यंत्र रचे हैं, जितने भी लोग उन पर गलत अबजिस लगा रखे हैं, उन सबों से परमेश्वर क्या करेगा, जिताएगा। जो कल्पनाएं परमेश्वर करता वो हानि की नहीं परंतु लाभ की करता है। परमेश्वर उनको सामर्थ्य से बल के साथ एक विजयी होने के लिए बुलाया है और वो विजयी होंगे। जीत परमेश्वर अपने दासों को करेगा और शैतान हारा हुआ है, उसका दांत वो पीस पीस के गल जाएगा, उसकी कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। परमेश्वर अपने बच्चों को सर को चौड़ा करेगा, उनके परमेश्वर अपने बच्चों को तंबू को चौड़ा करेगा। कोई बात नहीं, गए हैं जेल में गए हैं, परमेश्वर वहां से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। प्रोफेट जी के बेटी के बारे में देखा जाए, बड़ी बड़ी प्रोफेसी करती है, बड़े बड़े प्रोफेट शब्द बोलती है, उनके द्वारा देखो आग निकलती है, सामर्थ निकलती है। बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा जाए, उनके जिंदगी के द्वारा बड़ी लाइट, बड़े प्रकाश हमने देखा है और परमेश्वर की आग उनके द्वारा निकलती है। हालेलुया। जिधर वो हाथ कर देते हैं बड़े चमत्कार को हम देखने पाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। आप प्रार्थना में निरंतर बने रहें, उनके कलेसिया के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर ने सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी से निकालने की सामर्थ रखता है, तो परमेश्वर अपने दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह को निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और जितने भी सदरक मेशक अबेदनगो को जो आग की भट्टी में डालने वाले थे, उनकी हड्डियां तक नहीं बची,
जी। और परमेश्वर आज जितने भी विरोध करने वाले, जितनी भी शैतानी शक्तियां उनके पीछे कार्य कर रही है, वो सब गिराए जाएंगे, नाश हो जाएंगे, वो अंधा हो जाएंगे, उसकी सारी सामर्थ, उसकी प्लानिंग टूट जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और यहोवा जरूर अपने दास प्रॉफिट जी के साथ रहेगा, हमारा यही भरोसा है, विश्वास है। और आइए हम प्रार्थना करेंगे उनके फैमिली के लिए, और जितने भी परमेश्वर के दास हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवित और सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बताया प्रभु, जो कल्पनाएं पिता आप करता वो हानि की नहीं परंतु लाभ की करता है प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम दुआ करते प्रभु जी। वो फिर विजेंद्र सिंह के लिए प्रभु उन्हें बल देना, उन्हें शक्ति पावर देना प्रभु जी, उन्हें संभालना पवित्र आत्मा, एक एक चीजों से आप संभालना प्रभु। दुष्ट की सारी युक्ति नाश हो जाए, उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। जितने भी मिनिस्ट्री में पिता परमेश्वर बने हैं, खड़े हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी ब्लेस करना, उनके बाल बच्चों को, उनके परिवार को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर और मिनिस्ट्री को चौड़ा करना, ब्लेस करना परमेश्वर। नंबर 1 खुदावन अपने बच्चों को उठाना खुदावन, उनकी मिनिस्ट्री को नंबर 1 उठाना खुदावन। यीशु पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी दुष्ट की प्लानिंग नाश हो जाए, उसकी सारी काम खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये एक ही शैतान का जगह है। वो आग की झील में वो जल जाए यीशु मसीह, यहोवा की आग से वो जल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदावन तेरी सामर्थ खुदावन एक एक जन को छुए खुदावन, इन्हें पावर देना, शक्ति देना, प्रार्थना करने की और भी उपवास रखने की, अपने दासों को बल देना खुदावन। हम आपका धन्यवाद देते यीशु मसीह। आप सहायता सामर्थ को उनके जिंदगी में मांगते प्रभु जी। आप स्वर्ग से हेल्प भेजेंगे खुदावन, आकाश रूपी भंडार से पिता परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे खुदावन। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, सब बातों में महिमा आपको देते। आपने कहा है प्रभु, जो कुछ तू मेरे नाम से मेरे पिता से कहेगा हो जाएगा। हम विश्वास करते प्रभु, आपने उनके लिए पूरा कर दिया है। मसीह यीशु के नाम से वो बड़ी जीत को लेके आ रहे हैं, आपका धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें, परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।